जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रमोद सारस्वत और सारस्वत स्टार टाइपिंग क्लासेस के YouTube चैनल में आपका स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों वो है ह्यूमन आईज, राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा 2024 जो कि कराई जा रही है कर्मचारी चयन बोर्ड, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। और उसका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है ह्यूमन आईज, जो आपके फिजिक्स में से क्वेश्चन निकल रहे हैं। तो आज हम इसको कवर करेंगे दोस्तों। और ह्यूमन आइज लगभग लगभग राजस्थान का कोई भी सिलेबस हो, आपके ये इंपॉर्टेंट तौर पर पूछा जाने वाला एक पार्ट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि पूरा नेत्र नेत्र गोलक आई बॉल, ये पूरा जो आप देख पा रहे हैं ये इसको हम क्या कहते हैं, आई बॉल होती है जो आग होती है। नेत्र गोलक का जो व्यास है, ठीक है, डायमीटर जो है वो कितना होता है, लगभग 2.3 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 2.3 सेंटीमीटर। क्लियर है? इसके बाद बात करते हैं नेत्र का बाहरी परत या सबसे ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? स्क्लेरा कहते हैं, स्क्लेरा। और या फिर हम कहते हैं श्वेत पटल। जो आप ये व्हाइट व्हाइट वाला पार्ट देख रहे हैं ना दोस्तों, कौन सा पार्ट? ये व्हाइट वाला पार्ट, यही क्या है? स्क्लेरा है या फिर श्वेत पटल होता है। क्लियर है यहाँ तक बात? आज हम ह्यूमन आइज को इतने तरीके से पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों कि जब आप इस पूरे वीडियो को देख चुके होंगे तब आपको लगेगा कि क्या ये पार्ट इतना इजी था। और सबसे बड़ी बात मैं जो करने जा रहा हूं, इसके बाद में कोई भी क्वेश्चन आप जब आप निकालेंगे तो आप बहुत ही इजी वे में निकाल देंगे। और क्वेश्चन की बात ही चल रही है तो राजस्थान स्टेनोग्राफर भर्ती परीक्षा के लिए सारस्वत स्टेनो क्लासेस द्वारा जल्द ही बुक रिलीज की जा रही है फर्स्ट पेपर के लिए, जिसमें राजस्थान जीके और साइंस के इंपोर्टेंट क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। वीडियो के साथ साथ थ्योरिकल वीडियो तो यहाँ आपको मिल ही रहे हैं, साथ ही उस क्वेश्चन बुक को आप जरूर लीजिए और वहां से आपके जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको आप कवर करते हुए चलिएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके जो टारगेट है इस बार 200 में से 180 नंबर, मतलब 90%, इसको हम 100% जो है वो कवर कर जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट टॉपिक क्या है, कॉर्निया की बात करने अब जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं हम? कॉर्निया की। इसको हम स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वच्छ मंडल भी कहते हैं और दूसरी चीज कॉर्निया भी कहा जाता है। ये नेत्र गोलक का आगे उभरा हुआ भाग है। नेत्र गोलक कौन सा? ये इसके उभरा हुआ भाग, ये वाला जो पार्ट यहाँ पर दोस्तों आपके कॉर्निया आता है, जो पारदर्शी श्वेत पटल द्वारा ढका होता है। यहां पर आप देख रहे हैं तो आइरिस के ऊपर देखिए ये उभरा हुआ पार्ट, ये कवरअप है। ठीक है, और इसी कवरअप को हम कहते हैं कॉर्निया। ठीक है, एक पारदर्शी पतली झिल्ली होती है जिससे प्रकाश नेत्र के अंदर आसानी से प्रवेश करता है। क्लियर है यहाँ तक बात? यहां से ये पारदर्शी झिल्ली है, इसमें से प्रकाश जो है वो अंदर आता है। नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों का अधिकांश अपवर्तन, अधिकांश नोट पूरा, ठीक है, अधिकांश अपवर्तन जो रिफ्रैक्ट है वो स्वच्छ मंडल या कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर होता है। अब समझिए कॉर्निया क्या हो गया, ये वाला पार्ट जो अंदर का आप पार्ट देख रहे हो ये कॉर्निया है। और जो इसके ऊपर की जो परत है, ये परत आपकी क्या कहलाएगी दोस्तों? ये कॉर्निया कहलाएगी, सॉरी। ठीक है, तो ये आइरिस है आपके अंदर का वाला पार्ट, और ये जो ऊपर का इस पे जो कवर है वो कॉर्निया है। ये मैंने थोड़ा सा आपको यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो कॉर्निया जो है कि बाहरी पृष्ठ पर होता है, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हिंदी में इसको बोला जाता है परितारिका और इंग्लिश में बोला जाता है आइरिस। ये जो आप देख रहे हैं ना, जैसे कभी कभी बोलते हैं ब्लू आईज या फिर ब्राउन आईज, तो ये सब क्या होती है, जो आईज का कलर है ये हम आइरिस का कलर होता है। क्या कलर होता है? आइरिस का कलर होता है दोस्तों। तो ये इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा कि कॉर्निया के आंतरिक हिस्से को हम क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। कॉर्निया जो इसके ऊपर का झिल्ली थी, उसके अंदर का जो पार्ट है उसको हम क्या कह रहे हैं? आइरिस कह रहे हैं। ठीक है, जो प्रकाश को नियंत्रित करता है। क्या कर रहा है? प्रकाश को नियंत्रित करता है। ये कम प्रकाश में तो फैलता है तथा अधिक प्रकाश में सिकुड़ता है। देखिए ये जो आइरिस है ये फैल जाएगा जब
प्रकाश कम होगा। क्या प्रकाश कम होगा, ये फैल जाएगा ताकि देखने में आसानी हो। आपने कभी कभी, और जब प्रकाश ज्यादा होगा तो ये सिकुड़ जाएगा। इसका एक अच्छा उदाहरण क्या है, जब आप धूप में से जाकर कमरे में घुसते हैं तो आपको अंधेरा अंधेरा रहता है, जबकि रात में जब आप सो रहे होते हैं, टॉयलेट के लिए आप उठते हैं तो आपको अंधेरे में भी दिख रहा होता है। तो सेम चीज होती है वो आइरिस के कारण, कि जब रोशनी ज्यादा होती है तो वो सिकुड़ जाता है, और सिकड़े हुए जब आइरिस में आप कमरे के अंदर आते हो तो आपको वहां पे अंधेरा दिखता है। धीरे धीरे वो अपना आकार बढ़ाती है आइरिस, और फिर आपको अंधेरे में भी दिखने लग जाता है। ठीक है, यहां तक हम बात समझ चुके हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करता है ये। पुतली का आकार क्या, पुतली होती है ये अंदर प्यूपिल जिसको हम बोलते हैं, इसको कहते हैं, तो इसका आकार भी ये नियंत्रित करता है ताकि रेटिना तक प्रकाश की आवश्यक एवं सही मात्रा पहुंच सके। तो प्रकाश जो एंट्री लेता है वो इस ब्लैक होल जो अपन देख पा रहे हैं इसी के थ्रू लेता है दोस्तों, और इसी के पीछे लेंस होता है। अभी हम और डिटेल से चर्चा करेंगे। अभी हम वो चीजें देख रहे हैं जो हम आंखों से देख पाते हैं, अंदर जो लेंस लगे हुए हैं उसको हम आंखों से नहीं देख पाते हैं। चलिए, परितारिका जिसको हम आइरिस कहते हैं, कि रंगों के द्वारा ही किसी व्यक्ति की आंखें का विशेष रंग होता है या निर्धारित होता है, ये मैं आपको समझा चुका हूं। आगे के पॉइंट पे बात करते हैं, पुतली जिसको हम कहते हैं प्यूपिल। ध्यान दीजिए, अंदर का जो पार्ट है ये ब्लैक वाला, अब उसकी बात चल रही है। ठीक है, प्यूपिल। ये जो बाहर ब्लू आईज वाला कंसेप्ट है ये कौन सा है, ये आइरिस है, और इसके ऊपर जो कवर है वो क्या होगा, कॉर्निया है। क्लियर है। परितारिका जिसको हम आइरिस कहते हैं के बीच में, ठीक है, आइरिस के बीच में एक गोल छेद के जैसा होता है। जब हम आंख बनाते हैं तो आंख के अंदर बिल्कुल एक गोल छेद जो होता है उसी को हम कहते हैं प्यूपिल या फिर पुतली कहते हैं। और जो पुतली होती है आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की किरणों को नियंत्रित करता है। यही अंदर प्रकाश की किरणें भेजता है ताकि प्रकाश की सही मात्रा रेटिना या दृष्टि पटल तक पहुंच सके। यहां पर आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हैं, तो यहां से प्रकाश एंटर करता है। देखिए ये आपका ये हुआ, और इस जगह से ये एंट्री करा, और पीछे जो दृष्टि पटल है इस पर आपका जो फोकस है वो बनता है दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पर अभी हम इसके बारे में और डिटेल से चर्चा कर रहे हैं। तो दृष्टि पटल कौन सा हो गया, जो लेंस के पीछे बिल्कुल लास्ट में जो दीवार है वो दृष्टि पटल कहलाती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेत्रोथ। ठीक है, एक्वियस ह्यूमर क्या कहता है इसके बारे में, साइंस देखिए। कॉर्निया और आंख के लेंस के बीच में, कॉर्निया आपका ये वाला पार्ट हो गया दोस्तों, और जो लेंस है अंदर की तरफ वो ये हो गया। यहां पर आप देख पा रहे हैं, तो ये जो लेंस आप देख रहे हैं ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है ये। और उत्तल लेंस जिसको हम कहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कॉनकेव लेंस तो इस प्रकार का होता है और कॉन्वेक्स लेंस इस प्रकार का होता है। ठीक है, तो यहाँ का जो ये लेंस है वो कौन सा है दोस्तों, कॉन्वेक्स लेंस है। अब ध्यान दीजिए, तो कॉर्निया और आंख ये हो गया कॉर्निया। ठीक है, और आंख के लेंस के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, एक नमकीन पारदर्शी द्रव भरा हुआ रहता है जिसे हम नेत्रोद या जलीय द्रव या एक्वियस ह्यूमर कहते हैं। आंसुओं का निर्माण पलकों के पीछे छिपी एक ग्रंथि में होता है। जो पलके हैं दोस्तों ये, इसके पीछे ये ग्रंथि आप देख पा रहे हैं, ये दोनों तरफ होती है। तो इस पलकों के पीछे छिपी हुई ग्रंथि से आंसुओं का निर्माण होता है, और इस ग्रंथि को हम कहते हैं लैक्रिमल ग्लैंड या अक्ष ग्रंथि। क्या, लैक्रिमल ग्लैंड। तो आंसुओं का निर्माण लैक्रिमल ग्लैंड से या फिर अक्ष ग्रंथि के द्वारा होता है। इस बात को आप समझ चुके हैं, तो इस बात का आपको एक ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, अभिनेत्र लेंस या क्रिस्टलीय लेंस के बारे में हम बात कर रहे हैं। लेंस और क्रिस्टलाइन लेंस। अब जो आंख के अंदर लेंस होता है, अब तक जो हमने बात की वो हम आंखों से देख पाते थे। अब जो हम बात कर रहे हैं दोस्तों उसको आंखों से आप नहीं देख पाओगे। अब ये है अंदर के चित्र, इसके बारे में समझेंगे।
आंखों में पारदर्शी द्विउत्तलीय लेंस होता है। देखिए उत्तल लेंस क्या होता है, जो कि उभरा हुआ होता है, लेकिन यहाँ आप क्या देख रहे हैं, ये दोनों तरफ से उभरा हुआ है। जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं, ये इस साइड से भी उभरा हुआ है, ये इस साइड से भी उभरा हुआ है, इसीलिए आंखों में पारदर्शी द्विउत्तल लेंस होता है, डबल साइडेड। ठीक है, जो रेशेदार अवलेहा फाइबर जेली, ये कठोर नहीं होता है जैसे अपने लेंस होते हैं नॉर्मल लेंस, तो ये नॉर्मल लेंस से अलग होता है। ये जालीदार फाइबर जो होता है उसका जैसा कुछ निर्माण होता है, पदार्थ से बना होता है। अभिनेत्र लेंस परितारिका, परितारिका क्या हो गई, आइरिस, मैंने जो बताया था, जो ब्लू आइज दिखती है या ब्राउन आइज के ठीक नीचे अवस्थित होता है। ठीक है, तो ये जो आइरिस है, आइरिस के जस्ट ठीक नीचे क्या होगा, इसके पीछे जो लेंस होगा। अभिनेत्र लेंस किसी भी वस्तु से आती हुई प्रकाश की किरणों को अपवर्तित कर कर उसका उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब रेटिना पर बनाता है। ठीक है, तो यहां पर इस लेंस पे जो भी किरणें आएगी वो रेटिना पर जो है वो इसका जो बनाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे, जो ये रेटिना है, इस रेटिना पे इस लेंस से किरण गुजरेगी। अगर आपने जो प्रकाश का जो रिफ्लेक्शन है वो अगर पढ़ रखा है तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ये मैंने लेंस वाले पार्ट में आपको बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, तो इससे जस्ट पहले मैंने लेंस का वीडियो डाला है, आप उसके बारे में उसमें पढ़िएगा, तो आप इसको बहुत इजी वे में समझ जाएंगे इस पॉइंट को। ठीक है, तो वास्तविक प्रतिबिंब कहां पे बनाता है, रेटिना पर, दृष्टि पटल पर बनाता है। तो ये हो गया साहब आंखों में लेंस का काम। आगे बढ़ते हैं, आंख के लेंस के पीछे एक अन्य पारदर्शी द्रव्य होता है। ये देखो, ये आपका वो लेंस रहा, और लेंस के पीछे ये देखो, यहाँ पर ये पूरा पार्ट जो है ये द्रव से भरा हुआ है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कछाप द्रव्य, और यहाँ पर कहते हैं वर्चुअस ह्यूमर, जिसे कछाप द्रव्य या वर्टियस ह्यूमर कहते हैं। इसका अपवर्तनांक भी 1.336 होता है। अभिनेत्र लेंस रेशेदार जाली जैसे पदार्थ से बना होता है, जिसके कारण ये लचीला होता है। अब एक चीज इसमें समझ लीजिए, ये पीछे का तो कचाप द्रव्य है, और लेंस के बारे में मैंने आपको जैसा कि बताया था कि रेशेदार फाइबर की तरह होता है, इसीलिए ये जो है मोटा पतला और अपने अपने डायरेक्शंस जो है उनको भी टाइम टू टाइम चेंज कर लेता है। ठीक है, देखिए अभिनेत्र लेंस, ये वाला अभिनेत्र लेंस है, से जुड़े हुए पक्षमाभी पेशियां, ये जो आप साइड में ये देखो, ये जो पेशियां आप देख पा रहे हैं, तो ये जो आप वैसे ये देखिए, ये जो मसल्स है, ठीक है, इन मसल्स की बात हो रही है, जिसको हम पक्षमाभी या सिलेरिये मसल्स कहते हैं, सिलियरी के द्वारा लेंस की वक्रता में कुछ सीमाओं तक रूपांतरण किया जा सकता है। अब देखिए, जब पक्षमाभी पेशियां मतलब सिलियरी मसल्स शिथिल या रिलैक्स हो जाती है, मतलब सॉफ्ट हो जाती है, तो अभिनेत्री लेंस क्या हो जाता है, पतला हो जाता है। ऐसे में ये लेंस कैसा हो जाता है दोस्तों, पतला हो जाता है, जिससे लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाती है, जो दूरी होती है दूर देखने की क्षमता, वो बढ़ जाती है। अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ने के कारण हम दूर रखी वस्तुओं को स्पष्ट देखने में समर्थ हो जाते हैं, तथा जब पक्षमाभी पेशियां, ठीक है, सिकुड़ जाती है, मतलब थोड़ा वो ठोस करती है, तो लेंस क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और इसकी वक्रता जो है बढ़ जाएगी। वक्रता बढ़ने का मतलब ये मोटा हो जाएगा, और वक्रता बढ़ने से लेंस की फोकस दूरी क्या हो जाएगी दोस्तों, घट जाएगी। और अभिनेत्री लेंस की फोकस दूरी घट जाने से क्या होगा, हम पास में रखी हुई चीजों को ज्यादा सरलता से पढ़ पाते हैं। तो ये काम रहता है सिलियरी मांसपेशियों का, और सिलियरी मांसपेशियों के कारण ही हम दूर की और पास की जो चीजें हैं उनको लेंस को के फ्लैक्चुएट करते हुए उनको हम ज्यादा आसानी से पढ़ पाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, रक्तक पटल, ठीक है, जिसको कोरोयड भी कहते हैं,
इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। कोरोइड के बारे में क्या है, देखिए ये यहाँ पर आप इस लाइन को देख रहे हैं जो यूं जाती हुई ये पीले कलर की है। अब अच्छा, ये पीले वीले कलर का कुछ ऐसा नहीं है, ये सिर्फ आपको एग्जाम्पल के तौर पे बताया जा रहा है। ये जो लाइन आप ये वाली लाइन देख रहे हैं, देखिए ये वाली, तो ये क्या है, कोरोइड है। रक्त, इसको हम बोलते हैं रक्त पटल। रक्त पटल क्या होता है, द कोरोइड इज फिल्ड विद ब्लड वेसल्स दैट ब्रिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू द आईज। ऑक्सीजन और अन्य चीजें जो ब्लड होता है उसको पहुंचाने तक का काम जो है वो कौन करता है दोस्तों, रक्त पटल करता है या कोरोइड करता है आईज के अंदर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर आप स्टेनो या टाइपिंग की तैयारी कर रहे हैं तो सारस्वत स्टेनो क्लासेस के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन रूप से जरूर जुड़े। अधिक जानकारी के लिए आप कॉल कर सकते हैं 9870601888 पर। यहाँ से आपकी पूरी मदद की जाएगी और जो भी आप कोर्सेज कर रहे हैं उसके बारे में आपको पूरी डिटेल यहाँ से मिल जाएगी। चलिए आते हैं वापस अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों अब बात कर रहे हैं हम दृष्टि पटल, रेटिना। रेटिना जो ये वाला पार्ट है दोस्तों आपका पीछे का, ये बार आप देख पा रहे हैं, ये रेटिना कहलाती है। आंखों के अंदर के पिछले भाग को हम क्या कहते हैं, दृष्टि पटल कहते हैं, जिसको दृष्टि पटल को ही इंग्लिश में क्या कहा जाता है, रेटिना कहा जाता है। ये दृष्टि शिराओं का, ठीक है, ऑप्टी नर्व्स शिराओं का या तंत्रिकाओं की एक फिल्म होती है। मतलब जैसे एक शीट तरह की होती है। ये शिराएं वस्तुओं के प्रतिबिंबों के रूप में रंग और आकार का ज्ञान मस्तिष्क तक पहुंचाती है। तो यही शिराएं क्या करती हैं, जो पिक्चर होती है, जो भी हमने देखी है उसको मस्तिष्क तक पहुंचाने का कार्य जो है वो दृष्टि पटल के द्वारा किया जाता है। अब बात समझिए, प्रकाश की किरण आपकी आईज तक सिर्फ दृष्टि पटल तक ही जा पाती है दोस्तों। इसके आगे आपकी जो प्रकाश है वो नहीं जा पाता है। यहाँ पर जो इमेजेस ली जाती है उसको फिर आगे पहुंचाया जाता है दिमाग के पास में और फिर आभासी रूप से आप उसको देख पाते हैं, ठीक है। किसी वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरणें कॉर्निया तथा नेत्रोद से गुजरने के बाद लेंस पर आपतित होती है तथा इससे अपरिवर्तित होकर कचाप द्रव्य से होती हुई रेटिना पर पड़ती है। रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा वास्तविक बनता है। पॉइंट को समझिए, आपने ये सीधा गया, ठीक है, आपकी आइरिस और आपकी जो प्यूपिल होती है उससे होते हुए ये कहां जाता है, लेंस पे जाता है और लेंस से जो टकराकर आपका जो प्रतिबिंब है वो कहां पर बन जाता है दोस्तों, रेटिना के ऊपर बनता है, ठीक है। तो ये यही बता रहे हैं। और यहाँ से बीच में जो कचाप द्रव्य है उसमें से ये निकलती है आपकी रोशनी और फिर लास्ट में कहां जाती है, रेटिना पर इसकी जो फाइनल इमेज है वो बनती है। और रेटिना पर वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा और वास्तविक बनता है। मैंने हमेशा आपको बताया है कि कभी भी जब ऑब्जेक्ट इधर हो और इमेज अगर किसी भी लेंस के राइट साइड में बन रही हो और ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में हो, तो हमेशा जो दोस्तों इमेज होगी वो वास्तविक होगी और उल्टी होगी। अब आप ये कहेंगे कि सर वास्तविक और अगर उल्टी होती है तो हमें कोई इंसान सीधा खड़ा हुआ क्यों दिखाई देता है? दोस्तों उसी के लिए आपकी ऑप्टिक नर्व्स जो होती है, ठीक है, ऑप्टिक नर्व्स का काम है कि उस इमेज को सीधा करके मस्तिष्क तक पहुंचाने का। तो अगर लेंस के द्वारा तो जो इमेज आपके जो रेटिना पे पड़ेगी वो हमेशा वास्तविक और उल्टी होगी, लेकिन किसके कारण, ऑप्टिक नर्व्स के कारण वो इमेज आपकी वापस मतलब सीधा करके मस्तिष्क के पास उस इमेज को पहुंचाती है ऑप्टिक नर्व्स। इस बात का ध्यान रखिएगा। रेटिना पर बने उल्टे प्रतिबिंब को सीधा करने का काम मस्तिष्क दृष्टि तंत्रिका के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। ये बात यहां पर क्लियर हुई। आगे बढ़ते हैं। देखिए जो हमारी रेटिना है, रेटिना के जब हम बिल्कुल इस एक छोटे से पार्ट को हम बड़े रूप में देखते हैं, हमने ये यहां से मान लीजिए कट किया और उस कट करने के बाद में इस पार्ट का हम विश्लेषण करते हैं, इतने से पार्ट का, ठीक है, इसको हम बड़े रूप से देखते हैं।
तो कुछ इस तरह का ये एक छोटा सा पार्ट निकाला है, उसमें हम देखते हैं। तो यहां देखिए कि यह सेज कोशिकाओं का बना हुआ होता है, पहली बात। और छड़ जिसको हम रॉड कहते हैं, शंकु जिसको हम कौन कहते हैं, के रूप में जाना जाता है। तो यहां आप देखेंगे कि कुछ जगह तो ये रॉड के रूप में कोशिकाएं दिख रही है और कुछ जगह आप शंकु के रूप में इनको देख पा रहे हैं। ठीक है, तो रॉड और शंकु, मैं कलर थोड़ा सा हार्ड ले लेता हूं। ये आप यहाँ पर रॉड देख रहे हैं और ये शंकु देख रहे हैं। तो रॉड और शंकु, अब देखिए इनके काम क्या होते हैं। तो छड़ जो होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, रॉड कहते हैं, ये अंधेरे में देखने में मदद करती है। क्या करती है? अंधेरे में देखने में। जबकि शंकु जिसको हम कौन कहते हैं, ये विभिन्न रंगों के बीच अंतर करने में और विषयों का ठीक विवरण देखने में मदद करता है। ठीक है, तो शंकु का काम रंगों को पहचानने, उसमें अंतर करने का है। जबकि छड़ का काम जहां पर कोई रंग ही नहीं है, मतलब अंधेरे में देखने के लिए, तो रात के लिए तो छड़ बनी है और दिन के लिए क्या बना है, शंकु आकृति की कोशिकाएं जो है वो एक्टिव होती है। जिस स्थान पर दृष्टि शिरा रेटिना को छेद कर मस्तिष्क में जाती है, मतलब ये देखिए यहां तक ये रेटिना है, यहां तक ये रेटिना है, अब ये अंदर जा रही है, मस्तिष्क तक जाने वाला ये गेट है। तो उस स्थान पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस स्थान को अंध बिंदु या ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। मतलब ये वो लास्ट पॉइंट है जहां तक प्रकाश जाता है। इसके बाद में ये चीजें अंदर इमेज जो होती है, जो हमारा क्या है, सॉरी, जो रेटिना है, रेटिना जो है वो अब इसका काम है कि लास्ट में ये पिक्चर्स को फाइनल करके किसके पास भेज देगा, मस्तिष्क के पास में भेज देगा, और फिर हमें जो हम देखना चाहते हैं वो हमें दिखाई देती है। अब दोस्तों इसके बाद नेत्र के बाद में आप दोषों की बात भी कर लेते हैं, और इंपॉर्टेंट जो लेंस से रिलेटेड भी होते हैं। तो यहाँ पर दो तरह के रोग होते हैं, एक तो दूर दृष्टि दोष और एक होता है निकट दृष्टि दोष। ठीक है, अब इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ये जैसा नाम है इसके जस्ट विपरीत काम करते हैं। अब समझिए, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती है, लिखा क्या है, दूरदृष्टि दोष। और प्रॉब्लम क्या हो रही है कि दूर की तो साफ दिख रही है, मतलब मैं दूर कोई पेड़ को देख रहा हूं तो वो तो क्लीन दिख रहा है, लेकिन जब मैं कोई बुक पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं मेरे को तो दिख ही नहीं रहा है। मतलब ये कि दूरदृष्टि में दूर की चीजें तो साफ दिखाई देगी, परंतु निकट की कोई भी वस्तु है वो स्पष्ट दिखाई नहीं देगी। ठीक है, ये अपन ने देख लिया। आगे बढ़ते हैं। दूरदृष्टि जो दोष है वो नेत्र लेंस की फोकस दूरी जब कम हो जाती है, ठीक है, तब होता है। और इस दोष के कारण प्रतिबिंब जो होता है वो रेटिना के पीछे बनता है। ठीक है, चलिए अब यहां पर अपन ध्यान देते हैं कि ये क्या सिनेरियो है। दूरदृष्टि दोष के अंदर हुआ क्या दोस्तों, नेत्र की जो फोकस दूरी है वो कम हो गई। नेत्र की फोकस दूरी, या तो आप ये समझिए कि ये जिस तरीके से ब्रॉड है और यहां पर ये स्मॉल हो गया है, मतलब इसके जो फोकस दूरी है बीच की वो क्या हो गई है दोस्तों, कम हो गई है। या फिर जो लेंस है दोस्तों, वो लेंस जो इस तरीके का जो लेंस है ये और ज्यादा पतला हो गया है। तो इस कंडीशन के अंदर आपको दूरदृष्टि रोग होता है। और क्योंकि जैसे आपकी ये जो रिफ्लेक्टेड लाइट है ये आपकी गई, और इसके पतला होने की वजह से या इसके नजदीक आने की वजह से इसकी जो प्रतिबिंब है वो जो रेटिना पे पड़नी चाहिए थी वो रेटिना पे नहीं पड़ने के बजाय रेटिना के पीछे जा रही है। और ये इसी कारण हम जो है दूरदृष्टि दोष में पास की चीज जो बुक है वो हम इजीली नहीं पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो इस दोष के कारण हमेशा प्रतिबिंब क्या होगा, रेटिना के पीछे बनेगा। आगे देखते हैं। इस दोष को उत्तल लेंस से दूर किया जाता है। अब यहां पर हमने क्या किया, ये तो हमारा उत्तल लेंस अंदर है ही, ये तो आंखों के अंदर भगवान के द्वारा दिया हुआ फिटेड है। हमने क्या किया, चश्मे के तौर पे यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस लगा दिया। अब कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया दोस्तों, इस पे यहाँ पर साइज पहले छोटा कर दिया और फिर यहां से निकलते हुए हमने जो हमारा दृष्टि पटल था, रेटिना था,
वहीं पर इसकी फोकस को लिया है और अब जो धुंधला पार्ट था दोस्तों वो अब पढ़ने में यहाँ पर आने लगा है। तो यही है आपका दूरदृष्टि दोष और इसके अंदर आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका होता है कॉन्वेक्स लेंस। क्लियर है क्या? आगे बढ़ते हैं। निकट दृष्टि दोष के बारे में आप पढ़ने जा रहे हैं। इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की स्थिति की चीजें तो क्लीन दिखाई देगी, आप किताब तो आराम से पढ़ पाओगे, लेकिन जो दूर की वस्तुएं हैं दोस्तों वो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। आप बाहर देखेंगे पेड़ धुंधला दिखाई देगा, किताब पढ़ेंगे क्लीन से आप इसको पढ़ पाएंगे। तो यही है निकट दृष्टि दोष। ये उल्टे चलते हैं, मैंने आपको बता दिया। पास से देखोगे पढ़ने में आएगा, दूर दूर देखोगे नहीं दिखेगा। ठीक है, आगे देखिए निकट दृष्टि दोष कब होता है। ये आपका बिल्कुल फाइनलाइज सही तरीका है कि इस तरीके की चीज होनी चाहिए, लेकिन नेत्र लेंस की जब फोकस दूरी अधिक हो जाती है, देखिए ये यहां पर आप देख पा रहे हैं कि लेंस की जो फोकस दूरी है वो यहां पर देखिए, नेत्र लेंस की जो फोकस दूरी है वो अधिक हो गई। ठीक है, या फिर आपका जो लेंस है वो इस प्रकार का था, इसकी मोटाई बढ़ गई। तो इन दैट दोनों ही कंडीशन के अंदर ये परफेक्ट है और ये अनपरफेक्ट है, जहां पर आपकी ये लेंस की या बीच की दूरियां जब बढ़ जाती हैं तो ऐसे में कौन सा दोष निकल कर आता है, निकट दृष्टि दोष। और जब ये पास में आ जाती है या मोटे से ये पतला हो जाता है तो दूर दृष्टि रोग जो है वो निकल कर आता है। अब देखिए इस दोष के कारण प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। अब देखिए कैसे, यहां पर ये कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट सीधा यहां पर हमारे जो लेंस पे अड़ता है और लेंस से अड़ने के बाद में ये रेटिना पे बनता है। और मैंने आपको बताया है कि छवि जो है वो हमेशा वास्तविक बनती है और उल्टी बनती है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कि ये पेड़ है, ऑब्जेक्ट को आंखों पे हुआ, लेकिन इसकी मोटाई के बढ़ने की वजह से ये जो रिफ्लेक्ट कर गया दोस्तों वो उससे जो रेटिना है उससे पहले बन रहा है और इसी कारण हम दूर की वस्तु को जो है वो क्लिनिटी के साथ में नहीं देख पा रहे हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना होगा, इस दोष को अवतल लेंस से दूर किया जा सकता है। यहां से ये ऑब्जेक्ट का जो प्रकाश है वो हमारे पास आता है, कॉन्वेक्ट लेंस से यहाँ हमने इसको कंट्रोल किया है दोस्तों, और फिर उसके बाद में इसको कहां तक पहुंचा दिया, दृष्टि पटल तक, इसके ऑब्जेक्ट की जो इमेज है मतलब प्रतिबिंब है उसको वहां तक पहुंचाया। और इस कारण इस दोष को हमने किसके द्वारा, कॉनकेव लेंस के द्वारा जो है वो दूर कर दिया। तो इस आधार पे दोस्तों आपका जो ह्यूमन आइज और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो यहाँ पर आपके पूरे ओवरऑल कवर होते हैं। इस कॉनकेव लेंस को लगाने के बाद आप दूर की चीजें आसानी से देख सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कि कॉनकेव लेंस या कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस यहाँ पर जो है नेत्र के हिसाब से क्या है, और ह्यूमन आईज की जो स्ट्रक्चर है वो आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ गई होगी। साथ ही हम लोग बुक लेकर आ रहे हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए, वो जरूर आप उसमें से क्वेश्चन पढ़ लेना दोस्तों। जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो मोर देन सफिशिएंट है, बेस्ट है। कोई भी चीज की दिक्कत आती है मैंने आपको अपने नंबर दिए हुए हैं, कॉल करके पूछ लेना, डाउट में मत रहना। आपको हजार लोग हजार तरीके की चीजें बताएंगे, लेकिन मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप मेरे अनुसार पढ़िए, आप मेरे अनुसार तैयारी कीजिए, किसी का बाप आपको स्टेनो में सिलेक्शन लेने से नहीं रोक पाएगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, आप बस तरीके से पढ़िए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझसे शेयर भी करिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बता सकते हैं और हमें क्या बेटर करना चाहिए। नोट्स बनाने की जो प्रॉब्लम लोगों को आ रही थी उसके लिए सॉल्यूशन कर दिया गया है। जो भी मैं आपको यहाँ पर अब पढ़ाऊंगा उसका पूरा का पूरा कंप्लीट कंपाइलर जो पीडीएफ कंपाइलर है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगा। टेलीग्राम पे आपको ये पूरी पीडीएफ पड़ी मिलेगी, आपको टेंशन नहीं लेनी है कि भैया अब मैं कहाँ से पढ़ूंगा क्या पढ़ूंगा, सब आपको कोई नोट नहीं करना है, वीडियो देखना है, पीडीएफ डाउनलोड करनी है, पीडीएफ को पढ़ना है, काम हो गया आपका। उसके बाद एक बुक लेकर आ रहा हूँ फर्स्ट पेपर के लिए, वो तैयार कर लेना। सिलेक्शन कहीं नहीं रुक रहा है आपका, बेस्ट सिलेक्शन मैं आपको निकाल के दूंगा, लेकिन साथ ही स्टेनो की तैयारी भी
मत छोड़िएगा, स्टेनो की तैयारी जरूर करते रहना क्योंकि आपको ज्यादा समय नहीं मिलेगा, मैंने आपको आगाह कर दिया है दोस्तों। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर बिल्कुल बनता है, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। नमस्कार।